बच्चे जब आपका कैट का एग्जाम होता है तो कैट का एग्जाम आपका नवंबर के लास्ट संडे को आपका एग्जाम फिनिश हो जाता है और वहां पे आपको पता चलता है ओ जितना प्रिपरेशन आपने किया था आपका कैट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैट के एग्जाम के 1 मंथ के बाद, अप्रोक्स 1 मंथ के बाद, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जेड का एग्जाम होता है, तो आपको कैट के वन मंथ कैट के बाद 1 मंथ का टाइम मिलता है प्रॉपर जेड का एग्जाम देने के लिए। और जेड में जो आपका सेक्शंस है, यहाँ पे आपके टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल नॉलेज। मैम ये कैट से हमें मतलब इन कैट में और जेट में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है जेट में कि यहाँ पर आपके पास कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती। दैट मीन्स यू कैन स्विच इनटू द सेक्शंस। आपको अगर फर्स्ट ऐसा लगता है कि आई एम गुड इन डिसीजन मेकिंग या क्यूए, तो आप पहले क्यूए अटेम्प्ट करो, उसके बाद वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी करो, क्योंकि आपको कैट में ये चीज नहीं मिलेगी। आपको वहां पे जो सेक्शन प्री डिफाइंड जो सेक्शन है वही उसी ऑर्डर में आपको एग्जाम सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नो सेक्शनल टाइम लिमिट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर किसी स्टूडेंट को डीआईएलआर वाले सेक्शन से डर लगता है कैट में, तो यहाँ पे वो सेक्शन नहीं है, यहाँ पे है डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के लिए अगर आपने मान लो कैट के एग्जाम तक भी प्रिपेयर नहीं किया तो भी आपके पास 1 मंथ का प्रॉपर टाइम है, आप अच्छे से डिसीजन मेकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप डिसीजन मेकिंग को पूरा 1 मंथ अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो यू कैन सिक्योर गुड परसेंटाइल इन दिस सेक्शन, राइट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपके पास में जैट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका क्यूए में थोड़ा लेंथ ज्यादा होता है। बट ये अगर हम कंपेयर करें, देखो जैट इज नॉट द इजी एग्जाम, बट अगर आप इसका क्यूए सेक्शन कैट से थोड़ा कंपेयर करते हो तो लैंग्वेज थोड़ा लेंथी होती है, लेकिन उसमें आपका लेवल थोड़ा सा कम होता है अगर हम कैट से कंपेयर करें, क्योंकि कैट में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन है आपके पास एंड वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो टोटल आपके पास 26 क्वेश्चन वीए में एंड 21 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग में एंड 27 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। एंड इसके लिए आपको मिलता है 165 मिनट्स। एक सेक्शन अलग से होता है पेपर 2, दैट इज मतलब सेम डे पे सेम टाइम पे होगा। जैसे आपका फर्स्ट सेक्शन खत्म, फर्स्ट पेपर खत्म, सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाता है, इसमें आपके जीके होता है 25 क्वेश्चंस एंड 15 मिनट्स इसमें आपको मिलता है। तो दैट मींस टोटल 180 मिनट्स का पेपर होता है। ये मैं लेटेस्ट जो पैटर्न है, जो आपका जेड 2022 का पैटर्न था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रही हूँ। तो देयर वर टोटल 99 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स, देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट इन द जेड एग्जाम। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है, ताकि आप किसी में भी स्विच कर सकते हो एग्जाम में। जीके, मैम इसमें तो जीके आता है, जीके के लिए अलग से प्रिपेयर करना है, थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो, ठीक है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। वैसे भी जीके का जो होता है वो फाइनल परसेंटाइल कैलकुलेशंस में जीके की परसेंटाइल कैलकुलेट नहीं की जाती है, सिर्फ एक्सेलआरआई वगैरह के कैंपस में जीके की परसेंटाइल को देखते हैं, राइट, उसकी कट ऑफ कमी होती है। तो ये है हमारा जेड का एग्जाम, जो आप इसको टारगेट कर सकते हो आफ्टर द कैट। एंड आई वुड रिकमेंड कि भले आपका कैट अच्छा गया है या बुरा गया, आपको जेड का एग्जाम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेड का जो स्कोर है वो काफी सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, जैसे एक्सेलआरआई में जाने के लिए आपको जेड का एग्जाम ही देना पड़ेगा, और किसी एग्जाम का स्कोर यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होता, ठीक है। तो एक्सेलआरआई का दिल्ली एंड जमशेदपुर का दोनों ही कैंपस, उसके बाद आपका एक्साईएमबी भी जेड का स्कोर एक्सेप्ट करता है, माइका है, टैपमी है, इरमा है, आईएमटी गाजियाबाद है, ग्रेट लेक्स है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, केजे सोमैया, सिमसिरी, आईएफएमआर चेन्नई। तो दीज आर द कॉलेजेस जो आपके जेड के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपका कैट का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है, या फिर यू आर नॉट गुड इन द डीआईएलआर सेक्शन, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपका कैट का एग्जाम अच्छा हुआ है लेकिन वहां पे सेक्शनल कट ऑफ आपकी किसी एक सेक्शन में अटक गई है, तो भी आपका जेड का एग्जाम वहां पे आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट चीज ये होती है कि जेड के जो जेड टेकर्स काफी कम होते हैं कैट से, तो यहाँ पे कम मार्क्स में भी अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं जेड में। एंड मैं इंडिविजुअली एक एक एग्जाम को कवर करने वाली हूँ इन दिस वीडियो। मैं सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से नॉन कैट एग्जाम्स है जो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम इज आईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो आईएफटी का एग्जाम भी आप टारगेट कर सकते हो। आईएफटी का एग्जाम जो है बच्चे वो कब होता है? वो आपका कैट के एग्जाम के 1 वीक के बाद आपका जनरली आईएफटी का एग्जाम होता है। तो मैम 1 वीक में हमारी क्या प्रिपरेशन होगी? कुछ भी नहीं हो पाएगी। पर आपको आईएफटी के लिए अलग से कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा जीके पे फोकस करना है, और जीके की जो कट ऑफ होती है वो बहुत कम होती है आईएफटी में। तो अगर आप 1 वीक की भी जीके थोड़ा सा डिस्परेटली अच्छे से कर लोगे तो भी आप सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। एंड बाकी जो सेक्शन है वो तो आपके कैट जैसी है,
लाइक अगर आपने कैट को रिलीजियसली प्रिपरेशन किया है तब आपको आईएफटी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके पास वीआरसी में टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में टोटल 25 क्वेश्चंस, डीआईएलआर में टोटल आपके पास 30 क्वेश्चंस। ठीक है, पर क्वेश्चंस आपके पास 3 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पे आप अगर आप देखते हो तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, ये आपके पास टोटल क्वेश्चंस हैं एंड ये आपका 2 आवर्स का एग्जाम होता है। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है यहाँ पे। तो आईएफटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल अवेयरनेस अलग से करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको आईएफटी का फॉर्म फिल करना ही चाहिए। देखो, अगर आप मॉक देते हो और आपके एक अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आईएफटी में, तब आप डेफिनेटली आईएफटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। आईएफटी की जो लास्ट का कट ऑफ है, मतलब जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो 135 के अराउंड थी। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप इसके समहाउ समवेयर कहीं आसपास हो और आपको लगता है कि आप इतना मार्क्स ला सकते हो, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हो, बट आपको अलग से सिर्फ वो सिर्फ जीके सेक्शन करना है। अगर हम इसमें कॉलेजेस की बात करें, आईएफटी दिल्ली एंड आईएफटी कोलकाता, सिर्फ आईएफटी का जो स्कोर है वो आईएफटी दिल्ली और कोलकाता में एक्सेप्ट होगा और कहीं पर नहीं होगा। बट दीज आर द वंडरफुल कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हो आपके एमबीए की जर्नी के लिए। नेक्स्ट एग्जाम इज स्नैप सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये काफी सारे स्टूडेंट्स का टारगेट होता है। क्यों टारगेट होता है? क्योंकि ये बच्चे, आपका एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है और कैट से अगर हम कैट, इट्स नॉट इजी, अगेन मैं बोलती हूँ, ऑल द कंसेप्ट ऑफ द रिलेटिविटी। तो अगर आप कंपेयर करते हो कैट के एग्जाम से, तो स्नैप का एग्जाम आपका इजियर साइड में होता है। ये एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है और यहाँ पर टोटल आपके पास में 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स होंगी एंड 60 मार्क्स का पेपर होगा आपके पास। अगेन नो सेक्शनल टाइम लिमिट, यहाँ पे कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। आपके पास जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस, क्यूएनडीआई में आपके पास में 20 क्वेश्चंस। तो टोटल आपके पास 60 क्वेश्चंस है। यहाँ पे एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग कैट लेवल जितना डिफिकल्ट नहीं होता है। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे ब्लड रिलेशन से, ठीक है, डायरेक्शन से, क्यूब एंड डाइस से, क्लॉक एंड कैलेंडर से, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, सिलोजिज्म, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं आपके, डिफिकल्ट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा जो वेटेज है, सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो आपके रीजनिंग सेक्शन में है। तो आप अगर रीजनिंग सेक्शन में थोड़ा भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आप यहाँ पे एक अच्छे मार्क्स कंसिडर कर सकते हो। लाइक अगर मैं लास्ट की बात करूं, एक स्टूडेंट के 46 मार्क्स पे उनको सिम्बायोसिस पुणे, एसआईबीएम पुणे कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो अगर आपका 42 प्लस स्कोर आता है तो आप आराम से एसआईबीएम पुणे से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट, तो ये आपका सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, आप किसी भी सेक्शन में जा सकते हो। इंग्लिश में भी यहाँ पे आपके पास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। आरसी बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, डेटा ड्रिवन आरसी रहता है आपके पास। अगेन क्यूए में भी हैवी आपका एज यूजुअल अरिथमेटिक रहता है। 20 में से आप 9+ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अरिथमेटिक सेक्शन से रहेंगे। ठीक है, टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मतलब कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वाले नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। तो आप अगर 60 मिनट्स में, मतलब अगर आप स्पीड में, अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप स्पीड बेस्ड गेम खेल सकते हो, तो आपके लिए स्नैप का एग्जाम बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअली भी कुछ एग्जाम मैंने कवर किया, जैसे स्नैप के बारे में मैंने फुली एक कवर वीडियो बनाई हुई है, एनमेट के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके इंडिविजुअल में जाके चेक कर सकते हो। और बाकी एग्जाम्स के लिए भी मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाली हूँ। अगर आप स्नैप के स्कोर की बात करें तो स्नैप का स्कोर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटीज के इन कॉलेजेस में एक्सेप्ट किया जाता है। एसआईबीएम पुणे, एसआईबीएम बैंगलोर, एसआईआईबी, एसएमएचआरडी। तो अगर आप एसआईबीएम पुणे, एसएमएचआरडी, एसआईआईबी पुणे एंड एसआईबीएम बैंगलोर, तो दीज आर द टॉप कॉलेजेस जो एटलीस्ट आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जस्ट मुझे क्लाउड 1 और क्लाउड 2 कॉलेज में जाना है, तो दीज आर द वंडरफुल कैंपसेस। ठीक है, प्लेसमेंट्स काफी अच्छा है, कोर्स करिकुलम बहुत अच्छा है यहाँ का। ठीक है, तो आप ये कॉलेज टारगेट कर सकते हो। अगर आपको ऑपरेशन में जाना है तो एसआईओएम इज अ गुड चॉइस। ठीक है, एसआई में एमएस पुणे, ये डिफेंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तो काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फी भी हाफ हो जाती है आपकी और कम परसेंटाइल पे आपकी कॉल आ जाती है एसआईएमएस पुणे से। तो ये वो कॉलेजेस है जहाँ पे स्नैप का स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में कैट, जेट, आईएफटी इन सब का स्कोर नहीं लिया जाता। तो आपको अगर यहाँ पे जाना है तो आपको स्नैप का एग्जाम देना ही होगा। करेक्ट है, तो ये हो गया हमारा स्नैप के एग्जाम्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट एग्जाम इज एनमेट। ठीक है, तो एनमेट का जो एग्जाम है आपके पास में, ये आपका वैसे पहले इसका फुल फॉर्म होता था नार्सी मुंजी एप्टीट्यूड टेस्ट, बट इट्स नाउ इट्स फुल फॉर्म इज एनमेट। ठीक है, सिंपल एनमेट बाय जीमेक। तो अगर आप यहाँ पे एनमेट का एग्जाम
हाँ, अगर आप यहाँ पे एनमेट के एग्जाम को टारगेट करते हो तो एनमेट के एग्जाम भी बच्चे एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है आपका। अगर आप एग्जाम पैटर्न के लिए बात करो तो देयर आर टोटल 3 सेक्शंस, क्वांटिटी स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स। यहाँ पे तीनों ही सेक्शंस में आपके 36 क्वेश्चंस होंगे। तो देयर आर टोटल 108 क्वेश्चंस। सेक्शनल टाइम लिमिट यहाँ पे इंडिविजुअल है। आपका जैट में सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं था, स्नैप में सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं था, आईएफटी में यहाँ पे आपका एनमेट में आपका सेक्शनल टाइम लिमिट है। 52 मिनट्स प्रोवाइडेड किए जाएंगे क्यूए के लिए, 40 मिनट्स फॉर द लॉजिकल रीजनिंग एंड 28 मिनट्स फॉर द लैंग्वेज स्किल्स। राइट, तो टोटल आपके पास 120 मिनट्स होंगे। दैट मीन्स ये आपका 2 आवर्स का एग्जाम है और यहाँ पे रेंज में मार्क्स है। मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है एनमेट के ऊपर, ठीक है। इवन दो इंडिविजुअल सेक्शन के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज भी लिए हुए हैं, आप मेरी जाके वहां पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो आपको पूरा डिटेल नॉलेज मिल जाएगा कि व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ द रेंज ऑफ मार्क्स, बिकॉज एनमेट इज अ कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट। तो वहां पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे डिसाइड होता है। एंड अगर आप एनमेट, तो मैम एनमेट अगर हम देते हैं और अगर हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं तो कौन कौन से कॉलेज हम टारगेट कर सकते हैं? देखो बच्चे, एनमेट अगर आपका स्कोर सबसे पहले तो जो टॉप कॉलेज है वो है आपके पास NMIMS मुंबई। एनएम, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, एनमेट जो है, जैसे मैंने आपसे बोला प्लीज आप जाके वीडियो चेक करना एनमेट की। एनमेट आप 3 टाइम्स दे सकते हो, ठीक है। एनमेट आप 3 टाइम्स दे सकते हो और 3 टाइम्स में से पहले क्या होता था कि बेस्ट ऑफ 3 जो भी स्कोर होगा वो आपका लिया जाएगा। लेकिन इस साल से आपका क्या हो रहा है कि एनमेट में आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसका स्कोर एनएमआई में सिर्फ उसका स्कोर कंसिडर करेगा। आपका जो भी, मतलब आप चाहे सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर पाते हो, थर्ड अटेम्प्ट में कुछ और अच्छा कर पाते हो, बट जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी को कंसिडर किया जाएगा इन NMIMS मुंबई। बाकी के जो कॉलेजेस हैं उसमें आपके बेस्ट ऑफ 3 कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन NMIMS मुंबई में ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आपका एनमेट का स्कोर केजे सोमैया में भी आपका एनमेट का स्कोर एक्सेप्ट होगा। IFMR चेन्नई है, SDA बकौनी है, IBS है, PDU है, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी जो है आपकी, ठीक है। तो एक्साइएम में जो HR वाला प्रोग्राम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो प्रोग्राम है, वहां भी आपका एनमेट का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। तो एनमेट के काफी सारे कॉलेजेस हैं, क्लाउड 3 में भी कुछ कॉलेजेस है, क्लाउड 4 के कुछ कॉलेजेस हैं, ये तो आपके टॉप कॉलेजेस हैं। NMIMS मुंबई, केजे सोमैया, IFMR अगेन, क्लाउड 2 कॉलेज, क्लाउड 3 कॉलेज। तो यहाँ पे भी आप एनमेट के थ्रू एंट्री ले सकते हो। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम की बात करें, दैट इज टिसनेट एंड टिसमेट। इट्स लाइक द प्रीलिम्स एंड मेंस। तो टिसनेट एंड टिसमेट में देखो, अब मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या मुझे टिस का फॉर्म फिल करना चाहिए? अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आई एम डिस्कसिंग द लिस्ट ऑफ नॉन कैट एग्जाम्स। आई विल मेक अ इंडिविजुअल वीडियोस, ठीक है, जो आपका डेडिकेटेड होगा इंडिविजुअल एग्जाम्स को, पूरा डिटेल में मैं वो बनाऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यू विल गेट ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू योर नॉन कैट एग्जाम्स। सो इन द टिसनेट एंड टिसमेट एग्जाम्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल सर्विस, आपको यहाँ पे 2 एग्जाम देने होंगे टिसनेट एंड टिसमेट का। इट्स लाइक द, जैसे मैंने बोला, प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप टिसनेट क्लियर करते हो, क्वालिफाई करते हो, तभी आप टिसमेट के लिए एलिजिबल होंगे। टिसनेट में आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस। तो टोटल 100 क्वेश्चंस, टोटल 100 मार्क्स और 100 मिनट का ये आपका पेपर होता है। उसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, देन आप टिसमेट के लिए एलिजिबल होंगे। टिसमेट में आपके पास जो सेक्शन होंगे, फर्स्ट सेक्शन इज कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड इज मैनेजमेंट डेटा इंटरप्रिटेशन, बिजनेस अवेयरनेस एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। यहाँ पे टोटल आपके पास 36 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स होंगे एंड देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर द टिसमेट एग्जाम। राइट, तो टिस के लिए, टिस में एक्चुअली थोड़ी सीट्स कम होती है, ये आपको MA इन HR डिग्री प्रोवाइड करता है, सीट्स कम होती है। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है कि आपको ये फिल करना चाहिए फॉर्म या नहीं फिल करना चाहिए। इफ यू आर गुड इन GK, इफ यू आर गुड इन बिजनेस अवेयरनेस और आप मॉक में अच्छा स्कोर कर रहे हो, तभी आप टिस का एग्जाम दो। अदरवाइज फालतू में भाई फी पे करने का कोई मतलब नहीं है। यू कैन टारगेट अदर एग्जाम इन द सेम फी, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट एग्जाम की, नेक्स्ट एग्जाम आ जाता है आपके पास में यहाँ पे CMET का,
ठीक है। अब जैसे सीमेट का एग्जाम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट होता है, मान लो आपका कैट में अच्छा स्कोर नहीं आया है, आपका जेट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर आपने स्नैप का फॉर्म नहीं फिल किया था, या फिर आप एनमेट नहीं टारगेट कर सकते, लेकिन आपने सोचा है कि नहीं इस साल मुझे एक डिसेंट कॉलेज से एमबीए करना है, देन डेफिनेटली यू कैन टारगेट द सीमेट एग्जाम। ठीक है। लेकिन अगर हाँ, अगर आपके कैट में 75-80 परसेंटाइल है, देन यू नीड नॉट टू फिल द सीमेट फॉर्म, राइट। तो अगर हम सीमेट के एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे इसी साल 2022 में आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। 2022 से पहले आपके पास 4 सेक्शंस होते थे। वैसे 21 में ये जो सेक्शन है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इंट्रोड्यूस हो गया था, बट इट वाज ऑप्शनल, इट वाज नॉट कंपलसरी। बट फ्रॉम दिस ईयर 2022 देयर आर टोटल 5 सेक्शन। ठीक है। फर्स्ट सेक्शन इज quantitative techniques and data interpretations, logical reasoning, language comprehensions, general awareness, innovation and entrepreneurship। और पर सेक्शन आपके टोटल 20 क्वेश्चंस है, तो देयर आर टोटल 100 क्वेश्चंस फॉर 400 मार्क्स। पर क्वेश्चंस आपके पास में कितने होंगे? 4 मार्क्स होंगे, एंड नेगेटिव मार्किंग आपके पास -1 की होगी। मैंने सीमेट पे भी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया, सेक्शन वाइज भी बनाया, पेपर को कैसे कैसे एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो उस पर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। तो ये हमारा सीमेट का एग्जाम। अगर आप मुझसे पूछो कि मैम सीमेट के थ्रू आपके कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो बच्चे सीमेट के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ, वैसे तो आप जेबीआईएमएस भी टारगेट कर सकते हो, बट थोड़े चांस कम होते हैं थ्रू द सीमेट, बट इट्स ओके। जेबीआईएमएस आप टारगेट कर सकते हो, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, केजे सोमैया है, ठीक है, एनआईबीएम पुणे है, आईएफएमआर चेन्नई है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आप यहाँ पे पुम्बाई डालमिया, जो आप सीमेट के एग्जाम के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप एक डिसेंट कॉलेज में जाना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपका ईयर वेस्ट हो, तो आप सीमेट के एग्जाम के लिए पूरा डिटेल्ड वीडियो देखो। सीमेट का एग्जाम कंपैरेटिवली इट्स नॉट इजी, बट अगर आप कैट से कंपेयर करते हो, ये काफी इजी एग्जाम हो जाता है आपके कैट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इट्स नॉट द क्वांटिटेटिव एबिलिटी, तो यहाँ पे आपके इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आते हैं, डीआई भी इजी होता है। रीजनिंग में अगेन एनालिटिकल रीजनिंग, वही आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्यूब एंड डाइस, अरेंजमेंट, पजल्स, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपका आरसी, वोकैब प्लस और ये ग्रामर के क्वेश्चंस बनते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों आएंगी। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास में एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड या स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड की जनरल नॉलेज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 5 सेक्शंस है। ये हमारा सीमेट का एग्जाम। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एग्जाम इज मैट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप लोग सीमेट का एग्जाम दिए हो तब आपको मैट का एग्जाम एक्चुअली देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा मैट के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली 1 ईयर में कई बार होता रहता है। तो अगर आप सीमेट टारगेट करो तो तब मैट को एग्जाम को अलग से फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉलेज मैट का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे वो सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिकल स्किल्स 40 क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी 40 क्वेश्चंस, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट 40 क्वेश्चंस। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मिनट्स, दैट मींस 2.5 आवर्स का ये आपका एग्जाम होता है। थोड़ा इजी एग्जाम होता है। ठीक है। तो टॉप कॉलेजेस यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैट कॉलेज में आपको एक नॉर्मल डिसेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। ओके। तो ये थे हमारे पास में, मैंने यहाँ पे आई डिडंट कवर द जीमेट, मैं जीमेट वर्सेस कैट के लिए एक प्रॉपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगी। तो अगर मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर आपको एक समराइज करूं चीजों को, तो आप देख सकते हो कि नॉन कैट एग्जाम्स में आपके पास में जेड का एग्जाम है, आईएफटी का एग्जाम है, ठीक है, उसके बाद आपका स्नैप का एग्जाम है, आपके पास एनमेट का एग्जाम है, ठीक है, आपके पास टिस है, आपके पास में सीमेट का एग्जाम है। ठीक है। जेड का एग्जाम आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है, फर्स्ट संडे में होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि आपको प्रॉपर 1 मंथ का टाइम मिलता है टू प्रिपेयर फॉर जेड। आईएफटी का एग्जाम आफ्टर 1 वीक होता है आपका कैट के एग्जाम के। स्नैप का एग्जाम आपका 3 टाइम्स होता है, और 3 टाइम्स में से आप कोई भी 2 एग्जाम दे सकते हो, एनी 2 और 1, और आपका जो बेस्ट ऑफ 2 स्कोर होता है वो आपका कंसीडर किया जाता है। एनमेट का एग्जाम 5 टाइम्स होता है, और 5 टाइम्स में से आप कोई भी एनी 3 एग्जाम्स यहाँ पे दे सकते हो। टिस का एग्जाम है आपका, टिस का एग्जाम वैसे इस बार थोड़ा लेट हुआ है, तो इसमें भी ये जनवरी के बाद ही, वैसे हर बार क्या होता था जनवरी में ही एग्जाम होता था, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा डेट में चेंज हुआ है, तो थोड़ा लेट हुआ ये एग्जाम। सीमेट का एग्जाम भी आइडियली पहले जनवरी के एंड में, फेब के स्टार्टिंग में होता था, बट लास्ट 2 ईयर से ये एग्जाम अप्रैल में हो रहा है। लास्ट ईयर तो काफी लेट था, इस बार तो ये 9 अप्रैल को एग्जाम हुआ है। तो ये
आपके पास में एग्जाम्स हैं जो आप टारगेट कर सकते हो एंड इनके थ्रू आप एक अच्छे गुड बी स्कूल्स में जा सकते हो। माना कि आपको IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता से प्यार था, लेकिन रियलिटी भी समझो बच्चे। हमेशा कॉलेज को, 3 टाइप के कॉलेज को हमेशा टारगेट करो। वन इज योर मतलब जो आपका ड्रीम होता है, फिर आपकी जो एस्पिरेशन होती है, फिर आपकी रियलिटी होती है, एंड थर्ड इज बैकअप। ठीक है, तो ये तीनों कॉलेज को हमेशा माइंड में रख के चलो कि मुझे अगर अपना ईयर वेस्ट नहीं करना तो मैं एटलीस्ट इस कॉलेज तक तो टारगेट करूंगा। सो ये वीडियो था आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स दिस वीडियो, तो उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और हम बाकी वीडियोस में जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनको डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।